हेलो, कैसे हैं आप लोग। एमडीसी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज नंबर सिस्टम से कुछ पॉइंट लेके आए हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट है विभाज्यता का नियम या विभक्ति का नियम। यह पॉइंट कंपटीशन के लिए भी और जूनियर क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि विभक्ति का नियम किसे कहते हैं, यह क्या है। विभक्ति का नियम उन विधि को कहते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है या नहीं, इसकी पता करते हैं। चलिए देखते हैं कि विभक्ति का नियम किन किन संख्याओं से रिलेटेड है। 1, 2, 3, 4, 10, 11, यानी 1 से लेकर 11 तक हम देखेंगे क्या इन संख्याओं से क्या कोई दूसरी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है या नहीं, क्या इनके लिए भी कोई नियम पारित किया गया है या नहीं। उन नियमों पर आज चर्चा करेंगे। देखते हैं कि 1 से विभाज्यता, जितने भी प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है वह सभी संख्या 1 से विभाजित हो सकती है। इसके लिए कोई नियम पारित नहीं किया गया है। चलिए आगे लिखते हैं। 2 से विभाज्यता, 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती है यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या कोई सम संख्या शामिल हो, तब हम कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग हो सकती है। कहने का मतलब कोई संख्या दो से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या इवन नंबर हो। शून्य या इवन नंबर हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए कहते हैं 4, 6, 5, 0। क्या इस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है या इकाई स्थान पर शून्य है, तो यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। अगला एग्जांपल देखिए 7, 6, 5, 4, 6। क्या इसके इकाई स्थान पर इवन नंबर है, तो यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या कोई सम संख्या शामिल हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाज्यता। क्या इनके लिए भी कोई नियम पारित किया गया है। कहते हैं कि 3 से वह संख्या पूर्ण रूप से भाग लग सकती है यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं 4, 5, 6। क्या यह संख्या 3 से भाग लग सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं में जितने भी अंक शामिल हैं, इन संख्या में जितने भी अंक शामिल है सभी अंकों को
हम ऐड करेंगे। देखते हैं कि तीनों अंकों को ऐड करने के बाद यहां पे आ रही है 15। क्या यह 3 से भाग लग रही है? 5 मत में कट रहा है। इसका मतलब है कि यह जो 456 है यह 3 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। चलिए अब देखते हैं 4 से विभाज्यता। क्या 4 से भी कोई संख्या पूर्ण रूप से भाग लग सकती है? क्या इसके लिए भी कोई नियम पारित किया गया है? कहते हैं कि कोई संख्या 4 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है यदि उस संख्या के इकाई और दहाई स्थानों में जो अंक शामिल है उन अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से भाग लग सकती है। जैसे यहाँ पे 4 6 से 4 8, क्या यहाँ पे 4648 क्या यह 4 से भाग लग सकता है या नहीं? देखिए इसके इकाई स्थान पर 8 है, दहाई स्थान पर 4 है। इन दोनों से बनी संख्या 48 है। क्या यह 4 से भाग लगेगा? 12 मत में कट रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे 4648 यह 4 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। अगला देखिए 5 से विभाज्यता। कहते हैं कि 5 से वही संख्या भाग लगेगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग लग सकती है। कहने का मतलब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग लग सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है 4 5 6 0, क्या यह संख्या 5 से भाग लग सकती है? 7 6 से 5 4 5, क्या यह संख्या 5 से भाग लग सकती है? देखिए इसके इकाई स्थान में 0 है, इसका भी इकाई स्थान में 5 है, तो यह संख्या 5 से भाग लग सकती है। चलिए यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।